सुमन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि उसके मिसेस मल्होत्रा बनने के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों मिसेस मल्होत्रा? सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ ठीक है बेटा, पहले बड़ों का आशीर्वाद तो लो। ओ हाँ, आओ सुमन, आशीर्वाद ले ले। अब अच्छा, खुश रहो, सुखी रहो और हमेशा साथ रहो। जीत रहो बेटा, खुश रहो। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। जाओ। बस बस, हमेशा खुश रहना दोनों। बैठो, आओ। माता रानी मेहर करेगी। बैठो बेटा, बैठो। हाँ, अब बताओ आगे क्या सोचा है, क्या करना है? या फिर से ऐसा कोई झटका देना है? अब शादी हो गई है तो बीवी को यहां तो नहीं छोड़ने वाला मैं। मेरा मतलब अब आगे विदाई ही होगी और क्या। क्यों सुनो, चलो अपना सामान पैक कर लो, निकलते हैं। अरे प्रीति, अपनी बहन की मदद करना। चल। जी। पापा को शायद शादी की न्यूज़ मिल गई है, तभी कॉल कर रहे हैं वो। मैं भी आया। जी पापा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने सुमन के साथ कोर्ट मैरिज कर ली? श्रवण, ये क्या बेवकूफी है? तुमने सोचा भी कैसे करने के लिए? एक बार कम से कम मुझसे बात तो की होती। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? पापा प्लीज, पापा आप प्लीज नाराज मत होइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी था जिसे सिर्फ अपनी ईगो की पड़ी है। उसे लगता है कि वो अपने झूठे आत्मसम्मान के ड्रामे के लिए आपके रिस्पेक्ट को चैलेंज करेगी और मैं उसे करने दूंगा। बहुत बड़े धोखे में है वो श्रवण को समझ ही नहीं पाई है। उसे शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी इज्जत, आपका उठा हुआ सर मेरे लिए क्या मायने रखता है, आपकी खुशियों की क्या जगह है मेरे दिल में। मतलब क्या है तुम्हारा? हुआ क्या है श्रवण? वही पापा, वही सुमन का पुराना सेल्फ रिस्पेक्ट का ड्रामा। लेकिन मैंने उसे उसके ड्रामे में ही फंसा दिया। उसे सिंपल शादी चाहिए थी ना, मैंने उसे ऐसी सिंपल शादी दी कि अब वो जिंदगी भर याद करके रोएगी। मैं उसे आपकी खुशियों के साथ नहीं खेलने दूंगा। आज के बाद मेरे साथ कोई भी ड्रामा करने से पहले वो 2 बार सोचेगी। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं, गर्व होना चाहिए पापा कि मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। ओह गॉड श्रवण, श्रवण मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन सी जोन में हो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहां पर आओ और आके मुझसे बात करो। आओ यहां पर। पापा अभी तो मैं नाना जी के पास हूं। श्रवण मैं जानता हूं तुम तिवारी जी के पास हो, लेकिन तुम यहां पर आओ जल्दी से, मुझे बात करनी है तुमसे। और सुनो, वहां पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और खासतौर पे तिवारी जी को, कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। ओके? नहीं तो होने लगेगा कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। जी बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी आता हूं। बाय। छोटे, एक बहुत जरूरी काम आ गया है।
तू सुमन और प्रीति को लेकर घर पहुंच, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। भैया ऐसा कौन सा काम आ गया? आई मीन सुमो की विदा आपके बिना थोड़ी ना होगी, आप ही तो लेके जाओगे ना उसे। ऐसा कुछ नहीं होता। द पॉइंट इज कि उसे घर पहुंचना है। अब तू लेके जाए मैं लेके जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं श्रवण, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सुमन का तुम्हारे घर जाना ही सब कुछ नहीं है, यहां उसकी विदाई होगी। हम अपने बेटी का हाथ भरोसे के साथ उस लड़के के हाथ में देकर उसे विदा करेंगे जिसके साथ उसे पूरा जीवन बिताना है। बाकी कोई कितना भी अपना हो, हमारे लिए ना सुमन के लिए तुम्हारी जगह ले सकता है ना बेटा? पति के बिना विदाई भला कैसे होगी? नाना जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मैं रह जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिसे सिर्फ मैं ही निपटा सकता हूं, और वो भी अभी के अभी। श्रवण बेटा, ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे दुल्हन की विदाई से ज्यादा जरूरी है? बेटा, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम सबका विश्वास जुड़ा हुआ है। सुमन की एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है बेटा। नहीं, तुम्हारे बिना विदाई नहीं हो सकती बेटा, नहीं हो सकती है। मंजू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ श्रवण, प्लीज रुक जाओ। भैया आप एक काम करो, आप मुझे बता दो किससे मिलना है, मैं मिल लेता हूँ। छोटे, मैंने अभी कहा ना, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं। लेकिन ठीक है, अगर आप सबको ऐसी लगता है तो यही सही। वैसे भी जब तक सुमो पैकिंग खत्म करती मैं खाली बैठता ना, तो मैं 1.5-2 घंटे में वापस आ जाता हूँ। ठीक है, तो जाओ बेटा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि तुम जल्दी वापस आओ। नाना जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। 3 PM। सुमन बेटा, ये कुछ कपड़े हैं, ऊपर सूख रहे थे, तुझे ले जाने हो तो तू रख ले। हाँ, वैसे तुम आराम से पैकिंग कर। श्रवण कहीं बाहर गया है, कह रहा था कि कोई जरूरी काम है। बाबूजी ने भी रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं, चला गया। पता नहीं ऐसा क्या जरूरी काम था, तुझे पता है क्या? हाँ? नहीं। बड़ी अच्छी बात है। तू ऐसा कर, उसे फोन लगा और पूछ ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है। हाँ, सब ठीक तो है? फोन लगा के पूछ, चल। जी मामी जी। क्या कर रहे हो श्रवण, और क्यों? पहले ही ऐसे कोर्ट मैरिज करके आज कम परेशान किया सबको, जो अब इस तरह ऐसे टाइम पे पता नहीं कहाँ निकल गए। तुम्हें न इस शादी की परवाह है न इससे जुड़े लोगों की। हाँ जी, लड़का हमारे पास है।
जितना जल्दी हमने काम किया, अगर आप भी उतना जल्दी करोगे तो अच्छा होगा सर जी। हाँ Come in. सर ये फाइल। हाँ रखो। सुनो, हाँ सर। ये श्रवण आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। उसका केबिन देखा? हाँ देखा, वहां भी नहीं है। सर कोई और काम? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। ये ले, इसका फोन बज रहा है। लगता है इसे घर वालों को इसकी याद आनी शुरू होगी। देखते हैं किसका फोन है। लो, बाप को याद पहले आई। अरे रुक साले, तू क्या कर रहा है? अभी तक आया क्यों नहीं? फोन भी एकदम से बंद हो गया। बच्चा, दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? क्या हुआ? तो उसके बाप का फोन उठाएगा, उसका बाप कमिश्नर को फोन लगाएगा, वो यहाँ की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों को जेल में ठूसेगा। मेरे भाई तू बैठ के तमाशा देख, बाकी का सारा काम हमारे पे छोड़ दे, समझा क्या नहीं? भाई वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मुझे कुछ बड़ा पंगा दिखाई दे रहा है। पता, इतने बड़े बाप की औलाद को किडनैप का क्यों किया? फंस गए तो? कहीं हम फंस गए तो? बेटा, यो काम हाथ में लेने से पहले मैंने 10 बार सोचा, और 10 बार सोचने के बाद मैंने इस काम को अपने हाथ में उठाया। और जिस आदमी ने अपने को ये काम दिए ना, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ी तोप है। के? बहुत बड़ी तोप, समझा के? बिल्कुल समझा भाई। और अब बात रही इस छोरे के बाप की। उस बुड्ढे को जो करना वो कर ले, हमारा सेठ भी उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। भाई लेकिन ये अपना सेठ है कौन? कहाँ है? अभी आने वाला है, खुद ही देख लियो। ये ले, सेठ साहब आगे। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप ना सीरियसली बहुत अजीब हो। अभी आपको खुश होना चाहिए, सब कुछ आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप ऐसे सैड होके बैठे हो, क्या बात है? क्यों हो ऐसे? भाई गल तो तेरी बिल्कुल सही है, पर फैंटी पुत्र मैं दिल से खुशी नहीं हो पा रही हूँ। मेरे कलेजे में ठंडक ही नहीं पै पा रही। ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ अटक रहा हो। मम्मी जी, क्या अटक रहा है? मम्मी जी, आपने तो चिकन भी नहीं खाया, क्या खा लिया था? मैं पानी। ओ वैंडी पुत्र, मैं फीलिंग्स अटकने की बात कर रही हूँ, हड्डी नहीं। कुछ भी एवी। शायद इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
अभी तक वो लोग कर ही नहीं आए। भाई आ जाना चाहिए था ना उन्होंने। इतनी देर वहीं बैठे हुए हैं, क्या कर रहे होंगे? बेटी पुत्र, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? मम्मी जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर कुछ हो भी रहा होगा तो आप एक काम करो ना, आप पुष्कर को फोन करके पूछ लो क्या हो रहा है। आप बस रिलैक्स रहो प्लीज। एकदम सही गल करी तूने, मैं अभी फोन लगाती हूँ। हैं? बेटी पुत्र, थैंक यू मम्मी जी। मेरे साथ रहेगा तेरा भी। हेलो, हाँ जी माँ। इतनी बेसब्री से हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो उधर हैं? अरे वो सुमो पैकिंग कर रही है ना, और भैया पता नहीं किसी अर्जेंट काम से बाहर चले गए। सो जैसे ही आएंगे आते हैं हम। हैं? अरे कोई गल हुई है? अब इतना कौन सा जरूरी काम आ गया भाई कि श्रवण विदाई की रस्म छोड़कर काम पर चला गया? अरे मम्मा पता नहीं कौन से काम से गए, कोई कॉल आया था, उसके बाद उन्होंने जाने की जिद पकड़ ली। हम सब ने रोका उनको कि भाई मत जाओ, लेकिन पता नहीं कौन सा अर्जेंट काम था। कह के गए कि थोड़ी देर में लौटेंगे। ठीक है पुत्र। किसका फोन आया होगा श्रवण को? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया भाई जो सुमन की विदाई से बढ़कर हो गया श्रवण के वास्ते? हैं? जनाब सो रहे हैं अभी? जी सेठ जी। श्रवण, अबे उठना, उठ साले, उठना। अबे उठ, देख 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 देख, कहां पे तू? देख देख देख, कौन खड़ा तेरे सामने? देख, बड़ा शेर बन रहा था ना उस दिन सबके सामने। अबन आज ना मैं आगे पीछे के नए पुराने सब हिसाब किताब चुका दूंगा, सब कुछ बराबर, अकाउंट्स सेटल फॉरएवर। हाँ, मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, पुष्कर का बड़ा भाई श्रवण। तूने क्या किया मेरे साथ? सुमन से मेरी शादी तड़वा के खुद उससे शादी कर ली। हाँ, बहुत तबाही मचाई है तूने मेरी लाइफ में। मेरे अपनों के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे गलत ठहराया। मेरी माँ के सामने मुझे जलील किया तूने। और तुझे लगा ये सब करके तू इतनी आसानी से बच के निकल जाएगा? देख, हर एक थप्पड़ का, हर एक बेइज्जती का, अपने प्यार को खोने का, हर चीज का गिन गिन के बदला लूंगा तुझसे, समझा? ऐसे नहीं उठेगा, पकड़ इसे। उठ, उठ साले। शादी की ना तूने, शादी की? हाँ? सुमन तिवारी, माय बेस्ट फ्रेंड सुमन तिवारी, उसके साथ, ये उसके साथ जिसके साथ तूने सब कुछ किया है, वो सब कुछ जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, दो प्रेमियों के बीच में होता है, वो सब कुछ। हाँ साले, यही जहर भरा तूने मुझ में। तुझे पता था ये सब बातें सुन के
मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा जिससे मैं सुमन की नजरों में गिर जाऊंगा और फिर तेरा रास्ता साफ। हाँ, बहुत बड़ी गेम खेली तूने, है ना? पर सर, द टेबल्स हैव टर्न्ड। पर अब मेरी बारी। हाँ, इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगा मैं तुझे।